हाय दोस्तों, आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जो वैकेंसी निकाली जाती है वो कोस्ट गार्ड द्वारा निकाली जाती है। इसके साल में 2 बैच निकाले जाते हैं। पहला बैच आपका जुलाई महीने में आता है और सेकंड बैच आपका जनवरी महीने में आता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया हो, आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए जो आपकी एज रहती है वो 18 to 22 ईयर्स रहती है और इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें जो फॉर्म फीस रहती है वो आपकी 250 रुपीज़ यानी 250 रुपीज़ रहती है, जो जनरल और OBC के लिए रहती है। और SC/ST के लिए इसमें कोई फीस नहीं रहती, यानी SC/ST को इसका फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार का कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी में आपकी 2 पोस्ट निकलती हैं। सबसे पहले आपकी इसमें कुक यानी शेफ की पोस्ट होती है, सेकंड पोस्ट इसमें आपकी स्टीवर्ड की होती है। इसमें लगभग आपकी जो पोस्ट निकलती हैं वो 40 to 50 के लगभग इसमें आपकी वैकेंसी आती हैं। सबसे पहले इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो टोटल आपका 60 मार्क्स का रहता है और जिसके लिए जो टाइम आपको दिया जाता है वो 45 मिनट्स दिया जाता है। जिसमें आपका जो मैथ रहता है वो 20 मार्क्स का आपका मैथ रहता है और 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है और 10 मार्क्स का आपका साइंस रहता है और 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहता है और 5 मार्क्स का इसमें आपका GK GS भी आता है। आप इसमें मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। और आप यदि इसकी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एक चैनल है सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी, आप वहां से इसकी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपकी जो पेपर लैंग्वेज रहती है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपकी लैंग्वेज इसमें रहती है। यदि आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, इसका पेपर देने में आपको किसी भी कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो आप इसमें सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेता है, यानी पेपर को जो निकाल लेता है, उसको सेकंड स्टेज में उसका PFT टेस्ट होता है। PFT यानी आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका जो सबसे पहले आपकी रनिंग कराई जाती है। रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की इसमें आपकी रनिंग रहती है और जिसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 7 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स कराते हैं जी और लास्ट में इसमें आपको 20 स्क्वाट्स कराते हैं। जो कैंडिडेट PFT टेस्ट को क्लियर कर लेता है उसके बाद वहीं पर उसका सेम डे में ही उसका इनिशियल मेडिकल होता है। उसके बाद उसका एक फाइनल मेरिट लगता है और जिस कैंडिडेट का फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है उसे फाइनल मेडिकल के लिए INS चिल्का में भेज दिया जाता है। इसका जो मेरिट बनता है वो ऑल इंडिया बेस पर मेरिट बनता है। जो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो जाता है उसे री मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। री मेडिकल के लिए उसे 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है, यानी आपको 42 डेज़ के अंदर आपको फिट होना पड़ेगा। जो बेसिक ट्रेनिंग रहता है वो आपका 6 मंथ्स का होता है और ट्रेनिंग के टाइम जो आपका बेसिक पे रहता है वो 14 to 15,000 के अप्रोक्स रहता है और इसमें जॉइनिंग के टाइम जो आपका बेसिक पे रहता है वो 21,000 के अप्रोक्स इसमें रहता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी की जो पोस्ट रहती है वो सेम आपकी इंडियन नेवी जो MR में आपकी वैकेंसी निकलती है सेम उसी की तरह रहती है और डीबी और MR की जो आपकी ट्रेनिंग होती है INS चिल्का में वो आपकी साथ में ही कराई जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी के लिए यदि आप कोई भी एक अच्छा सा बुक परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हो। रेंट की बुक एक आती है वो भी इसके लिए काफ़ी बेस्ट है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।